मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद। वह सब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया है सेपरेट बजट फॉर वेलफेयर फॉर एक्सपेंचर्स और टू बेयर एक्सपेंचर्स ऑफ जे पुलिस, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में भी ये कहा है कि जो पैसा था ज़्यादातर खर्चा इसी पे आता था, तकरीबन 11%। अब वो बात नहीं है। अब सेंटर जब करेगी तो जो स्टेट का बजट हो, जे के यूटी का बजट है, वो सीधा अब सिर्फ पब्लिक एक्सपेंचर्स पे खर्च होगा और सिक्योरिटी का जो रिलेटेड है, पुलिस रिलेटेड, वो सेंटर लेगी। इस स्टेप को आप किस तरह से लेते मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पेज और पेंशन्स का जो खर्चा है उसके लिए जो 12,000 करोड़ रुपया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सेपरेटली रखा, ये अच्छा मूव है। क्योंकि हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यहाँ लड़ाई जम्मू कश्मीर में देश के लिए करती है। वो नॉर्मल पुलिसिंग जिस तरह बाकी स्टेट्स में है उस तरह नहीं है। आप पाकिस्तान ने यहाँ कोविड वॉर चलाई हुई है, उस कोविड वॉर को ये आए दिन जूझती है। और इसकी जंग सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है। और इसके लिए जो 11% बजट जो है वो सेपरेटली रखा गया। और जो उसमें यूटी का बजट आएगा उसमें जो 11-12% बचेगा वो आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में दूसरे महकमों के, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और जे के पुलिस के लिए सेपरेट यूनियन गवर्नमेंट सेपरेटली इसको फंड करेगी। ये मूव बहुत अच्छा मूव है और ओवरऑल स्टेट के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बेहतर है। हैं? तो आपने ये कहा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आपने कहा कि पुलिसिंग यहाँ की डिफरेंट है और आतंकवाद का भी है यहाँ पे बहुत बड़ा इशू, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो सेंटर जब पूरा बेयर करेगा तो आपको लगता है कि एक तो यहाँ पे पुलिसिंग की इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि उस पर भी उनका खर्चा रहेगा, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना ध्यान दूसरे वेलफेयर स्कीम्स पे भी डाल सकती है। जी बिल्कुल ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आप देखें किस तरह से टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन M4 कार्बाइन, जिसमें नाइट विजन लगा हुआ है, जिसमें जितना स्नाइपर का इफेक्ट है, किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील कोटेड बुलेट्स, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स। तो आपको आए दिन उनसे मैच करना है टेररिस्टों से। तो ऐसे में फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। द सेंट्रल फंडिंग डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पुलिस लाइक एनी अदर सेंट्रल फोर्स, ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा। मैं समझता आपको लगता है पहले करना चाहिए था? ये हम बहुत सालों से ये कह रहे थे। मैं इवन व्हेन आई वाज डीजीपी हम भी कह रहे थे। तो मुझे चाहे देर से आया, मैं फिर भी इस बात पर खुश हूँ कि एटलीस्ट ये रियलाइजेशन हुई कि इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये खर्चा बेयर करना चाहिए और इसको फंड करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस टॉप क्लास भारत की फोर्सेस में इक्विप रहे, इसकी किसी चीज़ की कमी ना हो और मैच कर सके दुश्मन से। क्योंकि यहाँ की जो जंग है, मैं बार बार कहता हूँ, वो पाकिस्तान ने कोविड वॉर यहाँ लॉन्च किया है। मैदान जम्मू कश्मीर पुलिस है पूरे देश के लिए, लेकिन लड़ाई जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी और CAPF के साथ लड़ रही है। तो ये सारे देश का काम है। तो इसलिए हमें अच्छा लगा कि भारत सरकार ने ये रियलाइज़ किया। और ये जो पैसे बचेंगे 11-12%, ये आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे शोबों में काम कर सकते सर, एक सवाल यहाँ पे अलग से, जो आपका ट्वीट भी आया है, आपने कहा है कि असेंबली इलेक्शन भी अगर आपको पोस्टपोन करनी तो कीजिए, लेकिन जो खतरा है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा खतरा, और क्यों आप चाहते हैं कि अगर असेंबली इलेक्शन भी पोस्टपोन करने पड़े तो? देखिए, मेरा पॉइंट ये था, मैं कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, वो तो भारत सरकार का
डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा। मैं एज ए सिटीज़न और यहाँ का चूंकि फॉर्मर डीजीपी रहा हूँ पिछले 35 सालों में हालात देखे, इससे मुश्किल हालात में भी इलेक्शन की है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें 96 में इलेक्शन कराई, 2002 में भी पार्लियामेंट की भी और असेंबली की, और 2002 में भी असेंबली की इलेक्शंस करवाई, तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हालात थे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जिस तरह का नया एलिमेंट जो पाकिस्तान ने जम्मू में लाया, और जम्मू रीजन जो बिल्कुल टेररिज्म से क्लियर था, उसको ये जो अफगान ट्रेन और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज एज पर रिपोर्ट्स वो भी इसमें हैं, और जिस तरह की इनको आधुनिक हथियार M4 राइफल्स और वो ये दिए हैं बुलेट, मैं समझता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इनको न्यूट्रलाइज करना, और नहीं अंदर आए उसका हमें कहाँ कहाँ कमज़ोरी है उसका बंदोबस्त करना चाहिए। और इलेक्शन चाहे हमें 4 महीने 6 महीने पोस्टपोन भी करें, उससे कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि पीसफुली बिना डर के माहौल के लोग, जिस तरह से पार्लियामेंट की इलेक्शंस में लोगों ने बिना खौफ के बिना डर के वोटिंग की, उस तरह के हालात बन जाएं और इलेक्शन करें। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रूल से लोग तंग पड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी इनएसेसिबल है, आम आदमी उनको मिल नहीं सकता, किसी सेक्रेटरी को सेक्रेटरीट में जाके मिल नहीं सकता जिस तरह वो अपने एमएलए और मिनिस्टर को पकड़ के हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। तो लोगों को दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, और बहुत जितना जल्दी हो सके यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन पहले इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर SP वैद, कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।